हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान हैज अचीव्ड कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर इंडिया। तो लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी उसके अंदर हमने सबमरीन्स की बात देखी थी। जो चाइना है वो अपने सबमरीन्स का जो पूरा प्रोडक्शन है वो कराची में खोलने वाला है। अब आज की वीडियो का टाइटल ऐसा है, तो हो सकता है ये जो पाकिस्तान है वो अपने कोई नए एयरक्राफ्ट या फिर कुछ ऐसा कुछ इन्होंने किया है जो जिसकी वजह से इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हम तो इंडिया को पूरा जीत ही लिया है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। धर्म नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार धर्म ब्राह्मण धर्म है और ये 2 बार हुआ है। आपको बताता है, बादशाह ने जब जिजिया लगाया था, मुगल बादशाह ने, जिजिया। तो ब्राह्मणों ने खत लिखा है उसको कि हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण धर्म के हैं, हमको जिजिया से अलग किया जाए। दूसरी बार तिलक ने लिखा है, लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रंथ में, कि हम ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते हैं, ना कि हिंदू धर्म। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू जातियां हैं। बाकी एक ब्राह्मण धर्म है और बाकी सारी जातियां हैं। आप समझिए, अब क्या है कि ब्राह्मण धर्म को संख्या के अनुसार आप पावर में नहीं आ सकते, तो उन्होंने सारे जातियों को इकट्ठा करने के लिए हिंदू, हिंदू तो शब्द फारसी है, आपको तो मालूम है। सनातन शब्द तो बुद्ध धर्म से आता है, एस धम्मो सनातनम। तो दोनों शब्द कहीं भी हिंदू या हिंदू स्क्रिप्चर से आते ही नहीं है, ब्राह्मण स्क्रिप्चर से। सारी जातियों को इकट्ठा लाकर उनको इकट्ठा रखने के लिए कॉमन एनिमी चाहिए, तो वो कॉमन एनिमी हमारा मुसलमान बनाया गया। अच्छा। तो आप समझिए, ये बहुत बड़ी चाल है। इस्लाम आया तो कन्वर्ट तलवार की धार पर कम हुए, और क्योंकि जाति नहीं है और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है सत्ता के प्रति, सत्ता की तरफ, इसलिए ज्यादा कन्वर्ट हुए। वही ईसाइयत की बात हुई। तो और लिबरल और लेफ्ट ने ये बताया आपको कि आप समान हो, आप अलग नहीं हो, तो इसलिए उनसे दुश्मनी है, ताकि आपका पोल पट्टी खुल जाती है पूरी आरएसएस की उसमें। ये कहीं ना कहीं हमारे उस फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हैं। और आज शायद वो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन देश एक रह पाएगा, कितने दिन रह पाएगा, इस पे भी प्रश्न चिन्ह हो रहा है, जिस तरह से प्रेजेंट रिजीम फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही है। तो बात ये समझिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताता हूँ, स्पष्ट रूप से बताता हूँ, क्यों नहीं, आज ही बात है, आज ही बात करनी चाहिए इस चीज की। ये ज्यादा दबाएंगे ना तो देश टूट जाएगा। सिर्फ नॉर्थ साउथ नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट का क्या करेंगे आप? हाँ, उनको चाइना उधर आंखें खोल कर बैठा, हाथ बाहें फैला कर बैठा है। इतनी बर्बरता आप करेंगे तो कौन आपके साथ रहेगा? देखो, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हम मियाँ भाई का इलाज कर रहे हैं। किस बात पर? क्योंकि जो आसामी बंगाली बोलते हैं मुस्लिम, उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा। ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन सर, क्राइम अगेंस्ट ओ माय ह्यूमैनिटी है। गॉड, ऐसा मैं दो राज्यों की और बात कर लूं। ये क्राइम जम्मू कश्मीर अगेंस्ट को रोज ह्यूमैनिटी। पाकिस्तानी पाकिस्तानी, पंजाब को रोज खालिस्तानी खालिस्तानी। तो ये हाँ, सिर्फ बात नॉर्थ सही है। ईस्ट और साउथ का नहीं है, जैसा आपने, ये सब जगह ये दिक्कत सब है। जगह एंड यही है, सही रिसेंटमेंट इज बात है। देयर कि आप खालिस्तानी खालिस्तानी कर रहे हैं उससे। हाँ। एक इतना मजबूत राज ट्रम्प जी आ गए हैं, वो मालूम नहीं ट्रम्प क्या जी। क्या कर रहे हैं, वो इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन इस सारे उसमें जैसे हमारी पोल खुल गई है, वी आर एब्सोल्युटली शोइंग कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई विजन नहीं है, लीडरशिप को पता ही नहीं है क्या है, लीडरशिप को हे करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं इस पे एक टिप्पणी करके, क्योंकि भारत के लिए एक मुश्किल दौर है हाँ, इस कोई समय, विजन नहीं है, और ये वो बात तो बिकॉज ऑफ करेक्ट है लीडरशिप। कि कोई मिशन नहीं है भाई, करना क्या सर, चाहते हो। लीडरशिप का सबसे उत्तम उदाहरण आपको दूं, जिसकी शेखी बहुत बढ़िया से बता रहे थे मोदी जी इलेक्शन से पहले 2024 के लोकसभा के, कि चाबहार पोर्ट ईरान का ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी, $125 मिलियन। अरे छोड़ के भागे अमेरिका के डर से। और बाकी तो आपको ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ ये तो मालूम ही है। वो तो चाइना और बातों बातों में चाइना और अमेरिका ने बोल ही दिया। फिर ये दत्तात्रेय होसबले और भागवत किसके साथ कर रहे हैं? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, यानी ओरिजिनल माओइस्ट पार्टी के साथ। और अमित शाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम माओइस्टों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अरे ओरिजिनल माओइस्ट तो वही है, वो आके आपके पार्टी ऑफिस में बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। क्या बंदोबस्त कर रहे हैं आप? वो आपका बंदोबस्त कर रहे हैं, और वो जी, देश का बंदोबस्त कर रहे हैं। सर, आपको मालूम है लद्दाख, जिसके जिसकी वजह से सोनम वांगचुक अंदर है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उसके इर्द गिर्द का एरिया खतरे में है सर,
कभी भी चीन अपने ऑफ कोर्स। अंदर अरुणाचल को डिक्लेयर ही कर दिया उन्होंने हमारा एरिया है। व्हाट? अच्छा। वो बस वो अगर ले लेते हैं तो क्या डोंट करेंगे टेल मोदी मी। जी, बताइए मुझे। मोदी रेजिम अब पाकिस्तान का भी कुछ नहीं कर सकती सर, यार क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है अरुणाचल और प्रदेश आधे इतनी हिंदुस्तान तक खूबसूरत उनकी जगह है उनकी ना। मिसाइल आ सकते हैं, उसमें दिल्ली आता है तो बात खत्म सर। ये बताने के लिए बहुत है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ अब चीन है और चीन आपके जाम करता है सिग्नल, और जो हवाई जहाज आया, आप लड़ाकू विमान लेते हो जिसको नींबू मिर्ची लगाते हो, वो उधर ही खत्म हो जाता है लड़ाई। ये अच्छा। हमने एक बार देखा अभी, समझे। तो जी बात ये जी है कि ये सब मार रहे हैं, और जो बात बोल रहे हैं वो सारी खोखली है। और हम एक एक ताकत थे नेहरू इंदिरा के टाइम में, और वो ताकत सिर्फ नैरेटिव या बातों में या प्रोपागेंडा में नहीं थे। डरते थे लोग। इंदिरा जी ने कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त है लेकिन हमारा बॉस नहीं है। और इजराइल के हाँ, साथ हमने दोस्त दूरी है पर इसलिए बॉस रखी नहीं। थी और फिलिस्तीन के साथ दोस्ती, क्योंकि जूस के साथ हमारी वेदना, उनकी उनकी प्रॉब्लम, उनके साथ हम हमेशा रहे। वो तो गांधी जी ने भी लिखा था। लेकिन जायोनिज्म को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही स्टेट ऑफ इजराइल को। हमने बहुत बाद में वो किया। जी हमने वाजपेयी के टाइम में हमने हमेशा फिलिस्तीन फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला भारत पहला देश है। आज देश है, क्या करेक्ट। नहीं, और राजू, मतलब मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, चीन और अमेरिका के अलावा एक चीज धीरे से हो गई है, और उस पे आज आज जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील, मतलब डील हुई है विद सऊदी अरेबिया, विच हैज बीन साइंड, और टर्की जिसको ज्वाइन करने वाला है, तो उनके पास पैसा सऊदी अरेबिया का, R&D टर्की की, और पाकिस्तान को एक रेडीमेड हमने एक अजीब सा नहीं काम अपने लिए कर दी। आनंद जी, इसमें एक और दिक्कत है। वो वो एग्रीमेंट जो हो रहा है नाटो जैसा, कि इसमें से किसी एक देश पे आप हमला करोगे तो तीनों देश पे हमला हमला माना माना जाएगा। जाएगा। इसका मतलब यह है डिफेंस कि पैक्ट। आप सऊदी और तुर्की पे हमला करना तो भूल ही जाइए। आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान पे, वो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हमला सब सऊदी और टर्की पे भी माना जाएगा तो खत्म है बात। जी अब हमें देखिए, हमें मिसाइल ये वो हमारे, अब सारी लड़ाई जो है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी और हमारी दारिद्र्य से होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मोदी जी रेजिम और मोदी जी खुद सेना का वो कौन बागेश्वर धाम के सामने वो सेना की आर्मी की टुकड़ी को उनकी यूनिफॉर्म में नचा रहे हैं, जो एक खुद एक फर्जी बाबा है जिसको जेल में होना चाहिए, वो उसके सामने नचा रहे। तो बात आप समझिए, भारत एक एक भयंकर एक बड़ी ताकत थी एशिया की, साउथ एशिया की तो बहुत बड़ी ताकत थी। ये हर प्रधानमंत्री ने बार बार जताया हमें। ये प्रधानमंत्री ने हमको जताया कि भारत अब 5.6 इंच का सीने वाला देश बन चुका है। इस बात से कितना दर्द होता है। आप और हम 56 जैसे से 5.6 हो भारत, गया। जिसको भारत के सिवा हमको कुछ प्यारा ही नहीं है, लेकिन जी हमारा सीना इन्होंने इतना सिकुड़ा सही दिया बात है। कि खत्म हो गया हम। सफोकेशन फील होता है सर। ये इनको कुछ भी नहीं है सर, इनकी बातें रोज देखिए। इन्होंने मुझे गाली दी, उसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे ये कहा, मुझे रील्स से गाली दे रहे हैं। और नेहरू एक बहुत गलत आदमी थे, उन्होंने बहुत गलतियां की। अरे आप यार, जीवन में सिर्फ काले पन्ने क्यों लिख रहे हो? एक आध तो सफेद पन्ना लिख के जाइए ना। वो हमारे प्रधानमंत्री की फोटो तस्वीर हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे देख के हमको हंसे थे बाहरी देशों में लोग, जब हम गए तो कोविड के टाइम में। ये तुम्हारी नहीं लगती बोला। मैं बोला सर मेरी नहीं है, ये हमारे वो है। वो उसको मालूम था, क्योंकि और हजारों लोग आए होंगे। अंदर से बाहर से इमारत को वैसे ही रखे और अंदर से इतना खोखला कर दे ये कि वो तुम्हारी नहीं लगती। अपने आप गिर जाएगी। वही आज हो रहा। जी तो उनका इंटरनेशनल पूरा लेवल पर पोजीशन यार था इंडिया अभी की क्या इमेज 2014 में, बनी जैसे हुई ही है मोदी को 293 यार। 293 चलो हम लोग तो मोदी बाहर के गए नहीं तो हमें मोदी पता नहीं है, रिजीम को पर मिले। लेकिन जो लोग उसके वाकई बाद में उसी दिन इंटरनेशनली मैंने ट्रैवल जिन्होंने किया है, मुझे सब दिखाया होगा, वो लोग हंस रहे मालूम होंगे था कि धीरे 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 कि धीरे हर वैक्सीनेशन इंस्टीट्यूशन, तुम्हारी हर हुई है, व्यक्ति अपने फोटो से दूर किसी और होता की लगी जाएगा। हुई है। 2016 के बाद तो मैं मुखर हो गया। ये
डिमोनेटाइजेशन के हे बाद में भगवान, कि ये ये क्या सब ये देखना ठीक पड़ नहीं रहा है चल यार। रहा है और ये सब फासिवाद की तरफ हम जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर ये जो दो जर्नलिस्ट आपस में जब बात कर रहे थे ना, एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे, वो मुझे इतना अच्छा, इतना सेंसिबल लग रहा था। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जो डिफेंस पैक्ट लास्ट टाइम सऊदी और पाकिस्तान का साइन हुआ है, उसके अंदर टर्की भी उनको ज्वाइन करना चाह रहा है। और अगर ये ज्वाइन हो गया है और उसके बाद अगर कभी किसी ने पाकिस्तान पे हमला किया, तो वो सऊदी और टर्की पे हमला होगा, जो कि कभी पॉसिबल लग ही नहीं रहा है। और साथ ही साथ जैसे चीन, मतलब चीन भी एकदम रेडी बैठा हुआ है कि मैं अरुणाचल प्रदेश ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। मतलब वो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर सुन के ना हम काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। यार ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक वीडियो के अंदर उन्होंने जितनी बातें बोली ना, ये एक सेंस बना रही थी। वो लग रहा था कि चीजों में कि वाकई में यार देश में ये सब कुछ चल रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने जब ये बात बोली ना कि चाइना ने काफी हद तक अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर ले लिया, वो कह रहे हैं ये तो हमारा ही है, वो भाई चीज हमें इतनी शॉकिंग लग रही है कि हमने ये किसी न्यूज चैनल पे नहीं सुना। और ये कब हुआ ऐसा? और अगर ऐसा कुछ प्रोसेस चल भी रहा है तो भाई न्यूज चैनल वालों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग बाकी चीजें इतनी अच्छी तरीके से टेलीकास्ट करते हो, इतनी डिबेट शो करते हो, कम से कम जो नॉलेजेबल चीजें वो तो दिखाओ। और ऊपर से आई थिंक ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंडिया के इस टाइम लड़ाई चलनी चाहिए ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी के साथ चलनी चाहिए, ना कि बाकी जो भी प्रोपेगेंडा इस टाइम चल रहा है। जिस भी ये सारी चीजों को, जो विजन है ना, आई थिंक इंडिया का अब कोई विजन ही नहीं रह गया है। वो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अदर कंट्री क्या कर रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उनको बाहर की किसी कंट्री की सक्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो इस चीज का दावा जरूर कर सकते हैं कि भाई अगर अदर कंट्री ने कोई मिसाइल बनाई है तो इंडिया भी बना सकती है, लेकिन वो कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, इसका कोई भी लेना देना उनको नहीं है। ये प्रोसेस उनकी समझ के बाहर है। तो आज की ये वीडियो जो थी ना, वो हमें काफी सेंसिबल लगी। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।